हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, अज की वीडियो में अपना एक पेपर जोड़ा रह गया आप डिस्कस करने वाले आ। मैथमैटिक्स का पेपर है तो यदा कंप्लीट जो सोल्यूशन है, क्वेश्चनस किदा सॉल्व करने से तुसी या जिमें भी तुसी करके आए हो वो भी आप एक एक क्वेश्चन का देखांगे अलॉन्ग विद द पैडागोजी। एक्सपैक्टेड आंसर की ठीक है, तुम इनू मान सकते हो। नाल क्वेश्चनस किदा सॉल्व करने से, शॉर्टकट्स की सी ये वो भी आप सारे डिस्कस करने वाले ठीक है जी। तो हुण जिहड़ा कोड मैं डिस्कस करने वाली हाँ दैट इज़ कोड ए ठीक है। मैथ का जोड़ा पेपर है, मैं सारे जोड़े पेपर्स ने कोड ए तुहाडे नाल डिस्कस किए। तो फिर मैं तुहानूं कहांगी जोड़े क्वेश्चनस होंदे ने सारे क्वेश्चनस सेम ने, सिर्फ इन्हां दी सीक्वेंस विच फर्क हुंदा है। तो जोड़ा हुण सब तो पहला क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन कोड ए दा, वो हुण देखो की है, तुसीं अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। क्वेश्चन देखी जाओ, नाल नाल आंसर देखो तुसीं की टिक करके आए हो। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स ट्वाइस द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² प्लस 3x माइनस 2 ठीक है। अपने को जी इक्वेशन आप एक बार उरे लिख लें प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हुण इन्होंने क्या किया भी जेडे ए इक्वेशन के रूट्स है अपने एक यह जी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिदे रूट्स है तो डबल होन। हुण आपां पता जोड़े रूट्स होंगे अल्फा बीटा समझ लिए, अल्फा प्लस बीटा की होंगे अपने को माइनस बी ओवर ए। देखो जेडे ते इन्हां दी जिहड़ी प्रोडक्ट हुंदी है वो की हुंदा है सी अपॉन ए। हुण देखो जेडे आह रूट्स है ये तो इस इक्वेशन के रूट्स ने, अपनी जिहड़ी ऑप्शनस ने एक बार तुसीं उहदे कन्नी देखो जिहड़ियां ऑप्शनस है उहदे विच 5x² प्लस 6x ये सारियां विच कॉमन है, यानी कि जिहड़ा बी वाला पार्ट है ना ये कॉमन है। आपां इस चीज़ नूं सॉल्व नहीं करांगे। अपने डिफरेंस कित्थे आ रहा आंसरस विच जिथे अल्फा बीटा है, यानी कि जिथे सी है। हुण आपां इस चीज़ नूं सॉल्व कर लिए, इहदे रूट्स हैगे अल्फा बीटा, तो जे आपां डबल रूट्स लभने हैं यानी कि 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ बीटा, तो की बन जाएगा ये 4c बाय ए। तो ये इक्वेशन च c की वैल्यू कितनी है -2, 4 2 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है अपनी 5। देखो 5 तो कॉमन ही है। हुण अपनी सी की वैल्यू में फर्क पै गया, सी की वैल्यू कितनी बन गई -8। हुण तुसीं देखो किहड़ी इक्वेशन में -8 हैगी, दैट इज़ द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विच तुसीं देख सकते हो -8 आ रहा, बाकी सारियां विच डिफरेंट आ रहा, किसी +8 आ रहा, किसी विच 4 -4 आ रहा ठीक है। अपनी ऑप्शन बी की होगी इत्थे करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो कि हू इज़ क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ इन ज्योमैट्री। तो यह देखो जी आप कहने थ्योरम्स बनाई सी तो यूक्लिड दियां थ्योरम्स सीगियां, लेकिन क्रेडिट किनू किया गया सी, दैट इज़ थेल्स। ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर। थेल्स नू क्रेडिट किया गया सी फॉर गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ इन ज्योमैट्री ठीक है जी। ऑप्शन ए तो इत्थे करैक्ट है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 123 123। एक आपां डोर दिता होया जो तुसीं वड्डे जिवें होटल्स च आपां जाइए ना किते, तुसीं मूवीज़ विच भी देखिया होना इदां दा डोर हुंदा, सेंटर च उहदा होल्ड हुंदा ठीक है। आ जिहड़े हुंदे ने विंग्स इन्हां नूं आपां रोटेट करी जाइए तो इत्थों दी परसनस एंटर करते हैं ठीक है। ये एक आपां नूं विंग्स दिते हुए ने डोर्स दे, क्लीयर। तो इधरली साइड एक शीशा लग्या होंदा, इधरली साइड एक शीशा लग्या होंदा, तुसीं देखिया होना ये चीज़ है ना। इत्थों दी एंटर हुंदे तो लोग इहदे विच दी पास होके इधरली साइड होटल के अंदर एंटर होंदे हैं ठीक है जी। आपां नूं हुण एक सिचुएशन दी हुई है तो इनसाइड द इनसाइड डायमीटर ऑफ दिस स्पेस इज़ 2 मीटर, यानी कि जिहड़ी आपां कह लीए आ वाली स्पेस है ये आपां नूं कितनी दी हुई है 2 मीटर। वैसे जो क्वेश्चन पूरा रीड करिए तो यदा कोई यूज़ नहीं हुंदा। हुण ये कहंदे की है कि ये जिहड़ा डोर है ठीक है, द डोर मेक्स 4 कंप्लीट रोटेशंस इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट विच कितनी रोटेशंस करता है 4 करता है। तो मैक्सीमम ऑफ 2 पीपल इन ईच ऑफ द 3 डोर सैक्टर्स, एक आ हो गया, एक आ हो गया, आ हो गया, यानी कि 3 सैक्टर्स विच 2-2 परसन आ जाते हैं, यानी कि एक रोटेशन विच किन्ने परसनस जाएंगे 6 जाएंगे ठीक है। 6 जाएंगे, 4 रोटेशंस विच किन्ने जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, यानी कि 4 रोटेशंस विच किन्ने परसनस जा रहे हैं एने जा रहे हैं। हुण की कहंदे है जे 4 रोटेशंस विच 4 रोटेशंस 1 मिनट विच जांदियां ने ना, 1 मिनट विच यानी कि किन्ने परसनस जा रहे हैं इन्ने जा रहे हैं। तो हुण इन्हां ने पूछा कि है आपां नूं कि 30 मिनटां विच वट इज़ द मैक्सीमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन एंटर द बिल्डिंग थ्रू द डोर इन 30 मिनट्स। 1 मिनट विच 4 रोटेशंस हुंदियां ते 1 रोटेशन विच 6 बंदे जिहड़े एंटर कर सकते। इट मीनस कि जे आप 30 मिनट्स की गल करिए तो सीधा इनू जो आप मल्टीप्लाई कर लीए ठीक है
4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, यानी कि 720 अपने को आंसर आ गया। दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल सीधा है क्वेश्चन सी, यदि बिल्कुल लोड़ नहीं सी, कुछ चीज़ां कन्फ्यूज़ करने वास्ते पा देंगे। ठीक है, लेकिन अपना फोकस कितने होना चाहिए, पहला क्वेश्चन देख लो लिखिया की है, फिर ऑप्शंस देख लो जो तुहानू थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। ठीक है जी, आ सी 123वां क्वेश्चन, अगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कॉन्सटेंट के, द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस बिकम्स। हुण जे आपां कोई भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इहदा एक सिंपल शॉर्टकट जा फॉर्मूला हुंदा है, कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है, उहदे विच जिहड़ी चीज़ लित्ती है, जिहड़ा उहदा आपां वेरिएंस की गल करिए तो वो की हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है ऑब्जर्वेशन का, यानी कि वेरिएंस की हो जाऊगा ऑब्जर्वेशन का, मतलब स्क्वायर लिख लो, जो कॉन्सटेंट ये आप जे के अटैच किया है, तो इन्होंने पूछा कि जी वेरीएशन है, वेरीएंस है, ठीक है, ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन कितनी बन जूगी, वो बन जूगी के स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरीएंस, जिन्ना ओरिजिनल वेरीएंस सीगा, ठीक है, वो की बन जूगा के स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल वेरीएंस। ठीक है जी, तो अपनी के स्क्वायर कित्थे है, ऑप्शन डी विच है के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 क्वेश्चन नंबर, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपां इत्थे एक वॉच बना लीए, इहदा सपोज आ मिनट हैंड है, ठीक है, किन्ना है 1.5 सेंटीमीटर इहदी हैगी है लेंथ, यानी कि लेंथ किन्नी है, ये एक्चुअल च जिहड़ी लेंथ है की है, ये सर्कल दी वॉच है ना, ये सर्कल दा की है, ये रेडियस है। ठीक है, देख सकते हो ना, रेडियस है 1.5 नूं आपां 3/2 लिख लीए, 3/2 सेंटीमीटर, डेसीमल खत्म करता अपने। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, यानी कि जे 12 बजे तो शुरू किया, 40 मिनट कित्थे हुंदे आ, जदों वड्डी सूई 8 ते आ जाएगी। ठीक है जी, आह ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ते इत्थे अपना हुंदा जी 9, इत्थे हुंदा 12। ठीक है, हुण इन्हां ने पुछिया कि आ जिहड़ा डिस्टेंस है, आ जिहड़ा मैंने डार्क कर रही हाँ, आ वाला पोर्शन, ठीक है, आ लेंथ किन्नी है, एक्चुअल जे इन्ना क सरकमफ्रेंस पूछ रहे आपां नूं कि आ सरकमफ्रेंस किन्ना होएगा जिन्ना ने ट्रैवल किया है। तो हुण देखो किन्ना होएगा, आपां नूं आर दी वैल्यू पता है, ठीक है, आर दी वैल्यू पता आपां नूं 2πr, 12 घंटे जे बीतदे है, इहदा मतलब की हुंदा है 2πr। आ डिस्टेंस ही पूछे जिहड़ा आ वाला, ठीक है, कितना डिस्टेंस इन्हें मूव किया। हुण 2πr की है, जे 12 घंटे हुंदे है तो यदा मतलब की है 2πr। ठीक है जी, 12 घंटे का मतलब की है 2πr। ठीक है, तो जे मैं कहां 8 घंटे आपां ने इन्ना डिस्टेंस देखना है, इन्ना डिस्टेंस देखना है, तो इन्ना क सरकमफ्रेंस चाहिए आपां नूं, यानी कि 2πr मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, हुण आपां सारी वैल्यूज़ पुट कर दिए, 2 × 3.14 दी हुई है अपन पाई दी वैल्यू, आर किन्ना है 3/2 × 8/12। ठीक है, इनू आप सॉल्व कर दें, ये सब कुछ कट गया, अपने को आंसर कितना रह गया 6.28। ये की च सीगा सेंटीमीटर, तो अपना आंसर भी कि आ गया सेंटीमीटर दे विच। तो 125 नंबर क्वेश्चन का जिहड़ा तुहाडा करैक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, इनू तुसी एंगल्स दे विच कन्फ्यूज करने की कोशिश ना करो, क्योंकि इन्होंने पूछी आपां लेंथ है ना, तो आप सरकमफ्रेंस नाल ही डील करांगे। अपने MCQs ने आपां इन्हां ते टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना भी आपां एंगलों के चक्कर च पईए, थीटा वगैरह इहदा फॉर्मूला भी हुंदा। ठीक है, आपां वो नहीं लगाना, सिर्फ आपां सरकमफ्रेंस देखना है। तो यह देखो, जो कंप्लीट सर्कल है तो सरकमफ्रेंस 2πr है, जे 12 घंटे पूछे होंगे भी घूम के सूई उत्थे दोबारा आ जाए तो 2πr हो जाना सी। जे उन्होंने पूछा भी 8 बजे तक, फिर कितना होगा, आपां आ वाली चीज़ जी हैगी अपलाई कर देंगे, किन्ने ही घंटे का पूछ लैन, आप इस मैथड नाल वो डिस्टेंस कढ़ सकते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 126 क्वेश्चन में आपां नूं मैचिंग दी हुई है, Z हैगा, O है, हेप्टागन है तो हैक्सागन। आपां हुण सब तो पहला हैक्सागन का देखो, हैक्सागन दियां साइड्स कितनियां हुंदियां ने, 6 ईक्वल साइड्स होंदियां ने रेगुलर हैक्सागन दे। ये हमेशा जनरली रेगुलर हैक्सागन की गल करते हैं, तो ये जी 6 लाइनस ऑफ सिमिट्री होंदियां ने, इट मीनस एस की मैचिंग होगी 4 नाल। हुण तुसीं ऑप्शनस देखो, ऑप्शनस B ते D दो ऑप्शनस ने जिहदे विच S 4 दे इक्वल लिखा होया, इट मीनस अपनी ऑप्शन A ते C तो कट ही गई, वो तो आप देखनिया ही नहीं। ठीक है जी, एक अपनी D दे विच S4 है तो एक ऑप्शन B दे विच S4 है। हुण नैक्सट देखो जिहड़ी हैगी है ओ लैटर अपने को दिता होया, आ की है ओ लैटर, इन्होंने किया है कि 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री मीनस एक लाइन इधर
हॉरिजोंटल वर्टिकल। जे आपां इहनूं 2 पार्ट्स च डिवाइड कर दईए इस तरह ते इस तरह, ठीक है, इदां डिवाइड कर दईए, आह इहदे इक्वल है, ठीक है। जे आपां आह वाली लाइन हटा के इस तरह डिवाइड कर दईए तो आह वाला इहदे इक्वल है। इट मीनस 2 लाइन सिमिट्री, यानी कि जिहड़ा अपना ओ है, ठीक है, क्यू किहदे नाल मैच कर रहा है, 2 दे नाल, ठीक है। आ अपना सही है। तो हुण तुसीं आ ऑप्शन देखो बी विच है कि डी विच है, जिहड़ी ऑप्शन च सही है वही ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर है। ये अपनी कित्थे पई है, Q2 इज़ इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर फॉर 126 क्वेश्चन नंबर। नैक्सट देखो 127 क्वेश्चन नंबर विच आपां नूं एल्जेब्रिक एक्सप्रैशन दिता होया 2 + √3। सारा देखो जिहड़ा दिता होया इहदे विच ना 2 फॉर्मूले लगणगे तुहाडे, जिहड़े मैं तुहानूं एल्जेब्रा विच करवाए सी। हुण देखो जदों आपां नूं दिता होवे a + b, a कोई भी नंबर हो सकदा, ठीक है, जनरली आपां लिख रहे हां a + b अपॉन a - b, ते विचाले होवे प्लस दा साइन, दैन a - b अपॉन a + b। तां इहदा जिहड़ा आंसर है ना सॉल्व करके ये आपां करांगे किवें, नीचे आह उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पैल्सीयम लै लांगे ना, a² - b² बन जाना है। तो इनू सॉल्व करके की आ जाना है 2a² + b² अपॉन a² - b²। आ वैल्यू आ जानी अपनी, ठीक है जी। तो नैक्सट जिहड़ी आपां नूं एक होर हैगी है a - b अपॉन a + b, तो विचाले आ जाए माइनस का साइन, a + b अपॉन a - b। इनू सॉल्व करके आंसर आ जाना है -4ab अपॉन a² - b²। हुण इहदे विच जे आपां इक्वेशन चो देख के वैल्यू पुट कर दईए तो इहदे विच वैल्यू पुट कर दईए तो दोनों नूं आपां कर दईए ऐड, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2a² + b² यानी कि 2 4 + 3 डिवाइडिड बाय 4 - 3, नीचे तो 1 ही बच गया, ये आ गया अपने को 14 आ गया जी। नैक्सट -4ab नूं सॉल्व करो, -4 × √3 × 1 डिवाइडिड बाय 3 - 1, इनू सॉल्व कर लिया अपने को की आ गया -2 दा √3। हुण √3 की वैल्यू जो सॉल्व कर लो कितनी हुंदी है, -2 × 3 1.732 होंगी, 1.732। हुण इनू सॉल्व करके आऊगा 3.46। हुण अपना आंसर की है 14 विच आपां ऐड करना, माइनस का साइन है तो माइनस लग जाना है, ये आ जाऊगा 3.46। तो अपना आंसर कितना आ गया 10.54। दैट इज़ ऑप्शन सी अपनी की होगी इत्थे करैक्ट ऑप्शन होगी। देखो ये ईजी हो जाता है डायरैक्ट, जो तुहानूं फॉर्मूला पता है तो तुसी वो अप्लाई कर दो, जो नहीं भी पता ना तुसी इन्हां नूं कंबाइन करके ਇਹਦਾ अलग ग्रुप बनाओ, ਇਹਦਾ अलग ग्रुप बनाओ, इन्हों सॉल्व कर लोगे ना, आही चीज़ तुहाडे सामने फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। हुण नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आपां, ये बड़ा इंटरस्टिंग क्वेश्चन है। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल, यानी कि जे आपां एक ट्राइंगल इदां बना लीए, एक आइसोसलेस ट्राइंगल बन गई ए बी एंड ए सी, आ ट्राइंगल बन गई जी, आ साइड ए इक्वल है, ठीक है। नैक्सट की कहते बी सी इज़ प्रोड्यूसड थ्रू सी, बी सी नूं प्रोड्यूस किया सी दे थ्रू अप टू डी, एक पॉइंट है जिहड़ा डी तक इनू प्रोड्यूस किया है, सच दैट ए सी इज़ इक्वल टू सी डी, यानी कि आह ए इक्वल भी है, ठीक है जी। नैक्सट की लिखा हुआ है डी एंड ए आर जॉइंड एंड प्रोड्यूसड थ्रू अ वर्टेक्स ए, यानी कि इन्हों दोनों नूं जॉइन करके ए लाइन नूं एक्सटेंड करता इस तरह, ठीक है। हुण आ दोनों इक्वल है तो इट मीनस आप देखिए तो आ अपने दोनों एंगल्स इक्वल ने, आ दोनों इक्वल है तो आ दोनों अपने एंगल जोड़े ने भी इक्वल ने। आइसोसलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होंदी है ना, जोड़े आइसोसलेस ट्रायंगल विचों इक्वल साइड्स एक्सटेंड इक्वल एंगल्स एट द ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। आ दोनों साइड्स इक्वल है तो ये सामने आ एंगल, ये सामने आ एंगल, दोनों इक्वल होंगे, ये आइसोसलेस ट्रायंगल की जी होंगी है प्रॉपर्टी। इफ एंगल बी ए ई केड़ी आपां नूं दित्ती है, आ ई है, ठीक है, आ वाला एंगल आपां नूं दिता होया है 108 डिग्री, दैन फाइंड एंगल ए डी बी, आपां ने आ वाला एंगल जिहड़ा हैगा फाइंड करना है, ठीक है जी, आ वाला एंगल आपां ने फाइंड आउट करना है। हुण ध्यान नाल देखो एंगल सी है जिहड़ा, ठीक है, एंगल ए सी बी, आ वाला जिहड़ा एंगल है, जे आपां एक्सटीरियर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाइए, आ एंगल
किहदे इक्वल होगा, इन्हां दोनों के सम दे इक्वल होगा। यानी कि देखो आह ते आ एंगल जो आप जोड़ दिए 180 है ना, तो इनू तो इन्हां दोनों को जोड़ दिए तो भी 180 है। इट मीनस जो आ वाला एंगल है ना, इन्हां दोनों के सम दे इक्वल है, तो आप इनू अज्यूम करते हैं 2x, ठीक है, अलग तो y अज्यूम करने की बजाय इनू 2x मान लिया। आ दोनों इक्वल है तो आ भी की हो गया 2x। हुण अपनी सारी लेबलिंग हो गई, ठीक है जी। ये हुण मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तां टाइम लग रहा, पेपर विच तां तुसीं मिंटो मिंटी एक चीज़ां चक देने हो, है ना। तो हुण आपां नूं एंगल BAE कितना दिता हुआ 108 डिग्री, अपने फाइंड आउट केड़ा करना है, आ एंगल। हुण जे मैं ट्राइंगल केड़ी बना ला, आ वाली लाइन आप छड्ड दईए, चल एक बार दोबारा बना लैंदे आ चीज़ बन गई अपने को, ठीक है जी। आ हैगा 108 डिग्री AD ते B, आ मेरे को हैगा 2x, आ हैगा x, ठीक है जी। आ लाइन मैंने उरे ड्रॉ नहीं की। हुण जे आपां आ एंगल की गल करिए, दिस प्लस दिस की हो गया 180, लेकिन दिस प्लस दिस ए भी की हो गया 180। इट मीनस 2x प्लस एक्स कितना किहदे इक्वल हो गया 108 दे, यानी कि 3x कितना हो गया 108। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई इत्थों, अपनी एक्स की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो एक्स की है आ वाला एंगल, आही अपने कढ़ना सी, यानी कि अपनी ऑप्शन जिहड़ी हैगी है करैक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। 128 क्वेश्चन की ऑप्शन सी करैक्ट होगी 36 डिग्री, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़ किवें आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो 129 क्वेश्चन आपां नूं की कहंदा है, एक फिगर आपां नूं दित्ती हुई है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ कि एंगल ਜਿਹੜਾ ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कित्थे बनता B ते, ते XY एक लाइन हैगी है ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ पैरलल है। हुण AY ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 8, ਤੇ AX इस टू XB की जी रेशो है वो 1:2 आपां नूं दित्ती हुई है, ठीक है जी। आ लाइन ये पैरल है। हुण देखो जे आ लाइन ये पैरल है, आ रेशोज़ 1/2 दी हैं, तो ये प्रॉपर्टी होंदी है ट्रायंगल की, जे पैरल लाइन ड्रॉ करदी ना, तो जी हाइपोटेन्यूज ते आ लाइन इंटरसैक्ट करती है, तो इन्हां दी रेशोज़ भी की हो जाती है 1/2, यानी कि जे 8, ठीक है, ए रेशो 1/2 है, 8 1 तो 8 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा 16। इट मीनस वाई सी की वैल्यू कितनी होगी सीधी 16। अपने फाइंड आउट की करना है, एक तो ए सी फाइंड आउट करनी है, तो एक अपने बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बी सी तो ए सी तो सीधी सीधी अपने को आएगी 8 + 16 किन्ने हो गए 24। 24 देखो किहड़ी ऑप्शन च पे है, ऑप्शन ए तो ऑप्शन डी। हुण आपां दूजियां ऑप्शनस देखनियां ही नहीं दोनों, ठीक है जी। हुण अपने को 12 हो गया, ठीक है। आ अपने को एक ट्रायंगल है, आ 12 हो गया जी, आ हो गया अपने को 24। तो आपने फाइंड आउट करना है की है, ठीक है। आ देखो इनू 1 समझ लो, इनू 2 समझ लो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, कितनी आ जाएगी ये 12√3। या फिर सीधा तुसी की कर सकते हो, ये बेस की वैल्यू किमें फाइंड आउट करोगे, 24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ਇਹਦਾ अंडर रूट लै लोगे ना, आ वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोले 12√3। यानी कि अपनी ऑप्शन जिहड़ी हैगी है ए करैक्ट है। अपनी ए सी की वैल्यू 24 सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 12√3। ऑप्शन ए करैक्ट होगी, ठीक है। बिल्कुल सीधे डायरैक्ट जो फॉर्मूलेस तुहानूं आउंदे नहीं ना, फिर ये अपलाई हो जाते हैं, तो बहुत ईजी तरीके नाल जिहड़े शॉर्टकट वे नाल ही ये MCQs सॉल्व होंदे आ। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन की कहता है, इन रोम्बस ABCD डायगनल AC = 18 सेंटीमीटर। हुण तुसीं देखो एक रोम्बस बनाता, रोम्बस की स्पैशलिटी की होंदी है, एक तो इहदियां चारों साइड्स इक्वल होंदियां ने, दूजियां इहदे जिहड़े डायगनल्स होंदे ने ये परपेंडिकुलर होंदे ने ते बाइसैक्ट करदे, यानी कि जे ये इंटरसैक्ट कर गए ना, आ वाली इहदे इक्वल है, आ वाली इहदे इक्वल है, ठीक है। DO = OB, AO = OC। आ इहदी स्पैशलिटी होंदी है एक रोम्बस की। हुण क्वेश्चन आपां नूं की कहंदा है, आ एक एंगल आपां नूं देता बीटा, तो इन्होंने कहा कॉस बीटा, कॉस ऑफ बीटा किहदे इक्वल है 0.8, यानी कि 8/10 इनू कर लो, 8/10 सॉल्व करके की आ गया 4/5, ठीक है जी। हुण ए सी आपां नूं जी 18 दित्ती हुई है, मैं तुहानूं की दस्सिया कि यह की करदे एक दूजे नूं बाइसैक्ट करदे, यानी कि AO आ वाली वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई, आ वाली ये आ गई जी 9 आ गई। हुण आपां ट्रायंगल ABO इस ट्रायंगल ते आपां फोकस करना है, आ एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। कॉस बीटा, कॉस आ ट्रायंगल विच 90 डिग्री आ बीटा एंगल है, तो कॉस बीटा की होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आ गया है 4/5, यानी कि आ कितनी आ गई 4 आ गई, आ गई जी अपने को 5। हुण जे आपां सॉल्व करिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो जिहड़ी AO की वैल्यू है किवें आएगी 5² - 4² दा
अंडर रूट ए वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 25 माइनस 16 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना रह गया जी 3 आ गया। आ कितनी आ गई 3, लेकिन एक्चुअल च कितनी है ये 9 है। मतलब जे 9 का मतलब की है 3 है, सॉरी जे 3 का मतलब की है 9 है, ठीक है, तो 5 का मतलब की होगा मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, कितना आ गया है 15। अपने को एक साइड कितनी आ गई रोम्बस की 15, तो मैं तुहानूं की किया चारों साइड्स इक्वल होंगी, 15 चौके किन्ने हो गए 60 हो गए जी अपने को, यानी कि 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। की हो गया 130 क्वेश्चन का करैक्ट आंसर दैट इज़ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। शॉर्टकट तरीके जोड़े है ने तुहाडे MCQ क्विकली सॉल्व कराते हैं। नैक्सट देखो, देर आर 36 स्टूडेंट्स इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ अ स्कूल मैथमैटिक्स क्लब। ये क्वेश्चन में दिता की होया कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ की रेशो तो दी हुई है 3:1, तो टोटल स्टूडेंट्स किन्ने दिते हैं 36, ठीक है। इनू तुसी वैसे जो जनरल तरीका वो की करते हो 3x + x इज इक्वल टू 36, ठीक है। 4x कितना आ गया 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, यानी कि 9 बॉयज़ हो गए थोड़े, ठीक है, तो 9 बॉयज़ है, बाकी माइनस कर दो कितनी आ गई 27 गर्ल्स आ गई, ठीक है। आ चीज़ आ गई अपने को, आ रेशो सी, रेशो तो आप जी आ चीज़ है ये डिराइव कर ली। हुण ये कहते हैं भी किन्ने बॉयज़ क्लास विच होर ऐड किए जान क्लब दे विच, ताकि जी नवीं रेशो है ना, जी न्यू रेशो है वो की बन जाए 9:5 की रेशो बन जाए। पहला रेशो कितनी सी 3:1, नवीं रेशो किहड़ी चाहिए 9:5। हुण मैं तुहानूं रेशो विच क्वेश्चन इदां दे कराए सी भी जे रेशो तो एक्चुअल नंबर तक आपां पहुँचना होवे आपां की करांगे 9। हुण देखो इन्होंने आए तो नहीं कहा भी गर्ल्स ऐड करनी है, इट मीनस जे 9 का मतलब की है 27, 27 किवें बनया 9 3 ठीक है, जोड़ा नंबर उन्होंने 3 मल्टीप्लाई करता है एक्चुअल नंबर आ गया, तो 5 का मतलब की होगा 5 को 3 मल्टीप्लाई कर दो 15 आ गया। जे 27 कुड़ियां ने इट मीनस कि 15 बॉयज़ होने चाहिए तो ही रेशो बनूगी। एक्चुअल बॉयज़ किन्ने सी पहला 9 दे विच किन्ना आपां ऐड करिए कि 15 बन जाए 6 बन जाए, ठीक है, 6 ऐड करना पऊगा, यानी कि ऑप्शन डी सीधी तुहाडी करैक्ट होगी, दैट इज़ +6 कर देंगे, ऑप्शन डी 131 नंबर की करैक्ट है। नैक्सट क्वेश्चन आपां नूं की कहता है कि आपां नूं प्रीत ते हेमा की मंथली पॉकेट मनी दी हुई है, एक्चुअल नहीं वो रेशो दी है, प्रीत ते हेमा की जी मंथली पॉकेट मनी है वो रेशो कितनी है 5/7, 5/7 आपां नूं दी हुई है। उन्होंने कहा जी उन्होंने एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आ तो है पॉकेट मनी, ये है तो खर्चे किन्ने हो गए, उन्होंने 3:5 की रेशो विचों खर्चे करते हैं तो 80 रुपये सेव कर लेंगे हर महीने, यानी कि 80 रुपये उन्होंने की हो गया सेविंग हो गया, यानी कि अर्निंग चो जे आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए तो अपने को की आ जाऊगा 80। हुण आप रेशो तो एक्चुअल चीज़ों नाल खेडते होंगे एक्चुअल नंबरस नाल, है ना, रेशो माइनस कर दो 5 एक्चुअल रेशो है इनकम दी की प्रीत दी, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना किता उन्हें 3, यानी कि 2 का मतलब की हो गया 2 उन्हें कर ली सेविंग, 2 का मतलब जे 80 है तो 1 का मतलब कितना हो जाऊगा 40 हो जाना, ठीक है। हुण इन्होंने पूछा कि है कि फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी, हुण मंथली पॉकेट मनी किवें फाइंड आउट करांगे, आह की है पॉकेट मनी, ठीक है, 1 का मतलब 40 है तो पॉकेट मनी कितनी सी यदि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, 5 का आ गया कितना आ गया 200। प्रीत की कितनी आ गई मंथली पॉकेट मनी 200 आ गई जी, यानी कि ऑप्शन ए तो ऑप्शन बी विचों ही कोई एक ऑप्शन सही होनी है, ठीक है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, सी तो डी आप देखांगे ही नहीं। नैक्सट हुण इस तरह हेमा की देखो 7 - 5 2, ठीक है, इनू इत्थे अपने को आ गई सी 1 की आ गई सी 40, तो इट मीनस आप 7 की कढ़नी है 7 की हो जूगी मल्टीप्लाई 7, यानी कि 280 की आ गई हेमा की आ गई, ठीक है। हुण अपने को ऑप्शन केड़ी सही होगी, ऑप्शन बी अपने को सही होगी 132 नंबर की, क्योंकि प्रीत की कितनी होगी अपने को 200 तो हेमा की कितनी होगी 280, ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो, अपने इस क्वेश्चन में देखने कि किहड़ी ऑप्शनस करैक्ट ने किहड़ियां नहीं है। हुण एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की दिता हो इन्होंने हाइट इंटू बेस 1 + बेस 2, लेकिन ये हाफ लगाना भुल गए। ट्रेपीजियम का एरिया की होंगे हाफ मल्टीप्लाई बेस 1 + बेस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, ये ट्रेपीजियम का एरिया होंगे, यानी कि ए ऑप्शन की होगी रॉन्ग होगी जी। बी ऑप्शन की दी हुई है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस इंटू हाइट ये होंगे पैरेललोग्राम का एरिया, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत होगी। सी ऑप्शन जी हैगी है ऑप्शन 3 तोड़ी, ठीक है, ऑप्शन 3 तो ऑप्शन 4 दोनों करैक्ट ने। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हैमीस्फेयर कितना होंगे 2πr²। लेटरल सरफेस एरिया देखो जिमें आ वाला सरफेस एरिया
जिवें कटोरी आपां उपर इहनूं जे ढक दईए ना, इहनूं भी ढक दईए, आ उपरला एरिया जोड़ दईए, फिर टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। लेकिन लेटरल सिर्फ जिहड़ा इहदा कर्व हुंदा है बाहरला, ठीक है, उहदा एरिया कितना हुंदा है 2πr²। जे टोटल पूछ लेंदे तो प्लस πr² उपरले सर्कल का कर देंगे, 3πr² बन जाता। यानी कि ऑप्शन 3 तो ऑप्शन 4 अपनी ओनली करैक्ट है, यानी कि आंसर की हो गया ऑप्शन ए करैक्ट है 133 क्वेश्चन का। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 134 विच की कहता है पाई की है। डायरैक्ट मैं तुहानूं ये क्वेश्चन भी करवाया होया मैथ्स की जो क्लास लीती सी कि तुहानूं एक चार्ट करवाया सी रियल नंबरस का, ठीक है, वो एंड ते आके आपां पाई तक भी पहुँच गए सी। पाई की है एन इरैशनल नंबर, सीधा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी 134 क्वेश्चन की ऑप्शन सी की है करैक्ट। पाई की है एक इरैशनल नंबर है, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 135 विच आपां की देखना है कि जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ट्रू ने, इन्होंने नॉट फॉल्स पूछ लिया ना, मतलब जिहड़ियां ट्रू ने, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि इंटीजर की हुंदे जिन्हों आपां नंबर लाइन ते रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है जी, जिहड़ा नंबर लाइन ते रिप्रेजेंट हो सके। तो एक रैशनल नंबर की हुंदा है जिन्हों आपां लिख सकते P/Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेटली ए नंबरस के डिनोमीनेटर विच की है 1 है ना, तो ए की है एक रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स, यानी कि अपनी जी ऑप्शन ए है ये सही होगी। नैक्सट द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरैशनल नंबर, ए भी करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट एवरी रियल नंबर इज़ रैशनल, लेकिन जिहड़ा रियल नंबर है ना वो रैशनल भी हो सकता है तो इरैशनल भी हो सकता है, तो ये जी स्टेटमेंट है ये गलत होगी, ऑप्शन सी वाली। देन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ एसोसीएटेड विद द रियल नंबर, ये बिल्कुल करैक्ट है। तो अपनी ए बी ते डी जड़ियाँ ऑप्शनस ने वो सही ने, सी गलत है। तो ऑप्शन अपनी जी करैक्ट होगी 135 नंबर की, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करैक्ट, ए बी ते डी वाली, ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन देखो, इफ x इज़ लैस दैन y एंड a इज़ लैस दैन 0, यानी कि x की वैल्यू की है y तो छोटी है, तो a की है लैस दैन 0, यानी कि इत्थे 0 -1 -2 a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी कि नैगेटिव होगी, ये चीज़ ध्यान च रखनी अपने। a की वैल्यू की होगी माइनस ऑफ समथिंग, माइनस ऑफ कोई भी नंबर तुसी लै लो, माइनस ऑफ एनी नंबर, ठीक है जी। हुण आपां ने देखना है कि केड़ी चीज़ सही है। हुण तुसीं एक चीज़ देखो, जे नंबर जे एक्स वाई तो छोटा है, जे 2 लैस दैन 5 आपां नूं पता है, लेकिन डिवाइड बाय जे आपां ए कर दिए, ठीक है, डिवाइड बाय ए करता, यानी कि वो नंबर की बन गया माइनस का बन गया। तो आ वाली चीज़ है तो वड्डी है, जे मूरे माइनस का साइन लग जाए तो जिहड़े साइनस ने ये उल्ट हो जाते हैं, यानी कि एक्स अपॉन ए भी की हो जाऊगा, साइन की हो जाएंगे ये ऑपोजिट साइनस हो जाएंगे, यानी कि अपनी ऑप्शन केड़ी सही होगी, ऑप्शन बी। नंबर जे वैसे देखिए तो वह जो साइन आऊगा कंपैरिजन का, वो जो भी है जे आप नैगेटिव कर दिए ना वो साइनस उल्ट हो जाते हैं, क्योंकि -2 वड्डा है -5 तो। नंबर लाइन च जो नंबर राइट साइड पर आता है ना वो वड्डा होंदा है, जो लैफ्ट साइड पर आता है वो छोटा होंदा है। एक चीज़ ध्यान च रखो, ठीक है, ये चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना। -5 कित्थे जाके आऊगा, इधर आऊगा ना लैफ्ट साइड पर, जो नंबर राइट साइड पर आ रहा वो हमेशा वड्डा होंदा है, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन की कहते जे ए बी सी दोनों कोई भी रियल नंबरस ने तो a² + b² + c² 1 के इक्वल है। अपने मिनीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ए बी + बी सी + सी ए दी, ठीक है। हुण देखो जोड़ा a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी उरे लिख रखा है, ठीक है। ये हुण आपां नूं ए दी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। अपने फाइंड आउट की करनी है भी ए जी क्वांटिटी है ये सब तो छोटी वैल्यू की हो सकती है। देखो a + b + c होल स्क्वायर, अब 1 उधर जाके की हो जाऊगा माइनस का हो जाऊगा, 2 नाल इहनूं आपां डिवाइड कर दिए, ए की बन गया अपने को ए बी + बी सी + सी ए। हुण ये वैल्यू सब तो छोटी कदों होगी जे आ कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाए, 0 का स्क्वायर करांगे 0 हो जाऊगा, यानी कि जे आपां इहनूं हटा दिए की रह गया अपने को, देखो की रह गया नंबर -1/2। ए दी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी -1/2, तो यह ऑप्शन केड़ी अपनी सही होगी, ऑप्शन डी। क्लीयर हो गया जी ये। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 138, आपां ने देखना कि स्टेटमेंट ट्रू हैगी है, अगेन नॉट फॉल्स मीनस ट्रू। तो ऑप्शन ए आपां नूं की कहती है, परपेंडिकुलर बाइसैक्टर्स ऑफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसैक्ट एट इट्स सेंटर। कोई भी सर्कल बना लिया आपां, आ सेंटर हो गया जी, कोई भी कॉर्ड लै लो, यदा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर
डायरैक्ट ये प्रॉपर्टी है भी तुसी सर्कल का कोई भी कॉर्ड बनाओगे ना उहदा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर कित्थों होगा उहदे रेडियस तो, यानी कि आह जिहड़ा सेंटर पॉइंट है ना सेंटर पॉइंट तो जे आपां कॉर्ड ते लाइन एक घेर दिए ठीक है वो की बन जाएगा उहदा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ते ये कित्थे इंटरसैक्ट कर रहा है सेंटर ते इंटरसैक्ट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए अपनी करैक्ट होगी। बी विच की कहंदा है ऑफ द एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल स्मॉलर विल बी नीयरेस्ट टू द सेंटर। हुण देखो तुसी इस विच कि ये चीज़ सही है कि गलत है। आ सेंटर है, आ छोटी कॉर्ड है, आ वड्डी कॉर्ड है। आपां कहंदे लॉन्गेस्ट कॉर्ड किहड़ी हुंदी है डायमीटर हुंदी है ते डायमीटर तां पास ही सेंटर च कर दी है। इट मीनस जिहड़ी छोटी कॉर्ड है ना जिन्नी छोटी उन्नी सेंटर तो दूर है। ऑप्शन बी की होगी अपनी गलत होगी। दैन सी की कहंदा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जे कॉर्ड्स इक्वल ने जिवें आ वाली कॉर्ड है आ इक्वल है ठीक है ते आ देखो ये इक्वल एंगल्स बनांदियां ने। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मीनस जिहड़े सर्कल का रेडियस इक्वल होवे ठीक है इक्वल कॉर्ड बनाएंगे इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, बिल्कुल सही ऑप्शन। नैक्सट डी की कहंदा है देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। 3 कोई भी नॉन कोलीनियर पॉइंट्स आपां लै लईए ये चों सिर्फ एक ही इहो जिहा सर्कल बन सकता है, कोई इनफाइनाइट सर्कल्स नहीं बन सकते, यानी कि ऑप्शन भी गलत होगी। किहड़ियां सही है ओनली ए ते सी अपनी सही है, दैट इज 138 दी ऑप्शन ए की होगी करैक्ट होगी। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन देखो अपने कोल एक रैक्टेंगल ए बी सी डी दी हुई है जिमें कि फिगर मैं उरे ब्लैक बोर्ड पर भी अपने वाइट बोर्ड पर भी बना ली है ठीक है। ये डायमेंशनस की है 6:8 दी एक रैक्टेंगल है। आ छोटी साइड है 6 तो आ वाली सी डी की होगी 8 होगी, इधरों ए भी अपनी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर ठीक है जी। हुण बी एफ की है एक परपेंडिकुलर आपां डायगनल उत्ते बना लिया ठीक है। बी एफ इज परपेंडिकुलर टू डायगनल ए सी, इधरों डी ई की है परपेंडिकुलर टू डायगनल ए सी ठीक है। ये आपां ने बना लिया। हुण ये क्वेश्चन विच की कहंदे है आपां ने फाइंड की करना है रेशो कड्ढनी है शेडिड पोर्शन का जिहड़ा एरिया हैगा टू दैट ऑफ अनशेडिड रीजन। हुण इन्हां ने एक्चुअल वर्ड नहीं दस्सिया आपां नूं कि आपां ने एरिया कड्ढना, लेकिन आपां नूं पता जे आपां शेड करता इट मीनस आपां ने पेंट करता ना, पेंट की करदे आपां एरिया ही कड्ढांगे, एरिया ही पेंट करदे आ जिवें दीवार पेंट करदे आ ठीक है जी। हुण आपां आ पोर्शन का एरिया वर्सिस आ पोर्शन का एरिया कड्ढना है, किवें कड्ढांगे सब तो पहलां देखो आपां स्टार्ट करदे आ जिवें आ ट्रायंगल आपां लै लईए ठीक है। आ ट्रायंगल आपां ने लै लई, हुण आपां आ चीज़ फाइंड आउट किवें करांगे। आपां नूं पता है एक चीज़ देखो तुसीं जे आ एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना इत्थों आपां एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ते बनाता ठीक है। आ भी की हो गया 90 डिग्री हो गया। एदी लेंथ सपोज मान लो x है, एदी मान लो y है ठीक है। x होगी y होगी तो आ वैल्यू कितनी हो जाएगी ये x स्क्वायर होंदी है तो आ कितनी हो जाएगी y स्क्वायर ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान विच रखनी है जो मैं हुणे क्वेश्चन तुहानूं करवा रही हाँ। हुण देखो जे आपां इहनूं आह जिहड़ी ट्रायंगल है ट्रायंगल CED इहदे विच देखिए इहदा एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस कितना उरे अपना CE इंटू DE ठीक है। इहदा एरिया कितना हो गया लेकिन जे आपां गल करिए आह वाली ट्रायंगल दी इहदा एरिया कितना हो गया हाफ इंटू AE इंटू हाइट इहदी कितनी है अगेन DE ते हुण जे आपां इहनूं डिवाइड कर दिया आपां रेशो कड्ढनी है ना ए नाल आ कट गया DE नाल DE कट गया यानी कि CE अपॉन AE रह गया अपने कोले CE अपॉन AE। हुण अपने कोले जिहड़ी CE है हुण इधर देखो आ चीज़ नाल आपां इहनूं रिलेट करांगे अपने कोले आ 8 है 8 हैगा तां फिर आ वाली वैल्यू कितनी होगी आह 90 डिग्री है ना आ भी 90 डिग्री बन गया। आ ट्रायंगल हुण देखो इहदे नाल कंपेयर करो जे ट्रायंगल नूं आपां इदां करके रख दईए आ 8 है तो CE दी वैल्यू कितनी होगी 8 दा स्क्वायर 64 ठीक है जी। तो AE कितनी होगी 6 का स्क्वायर कितनी होगी 36। आ चीज़ समझ आ गई पहला तां ही देखो ठीक है। 64/36 कितनी रेशो बन गई अपनी ये 16/9 की रेशो अपनी बन गई ठीक है। CE अपॉन AE यानी कि दोनों के एरिए की रेशो कितनी बन गई 16/9। आ 16 है तो आ 9 है इट मीनस आ दोनों एरिया कितने हो जाएंगे 16 + 16 ए किदा एरिया हो गया शेडिड रीजन का शेडिड वर्सिस अनशेडिड। शेडिड का एरिया कितना हो गया 16 + 16 आ 9 है तो आ भी 9 है यानी कि 9 + 9 ये फिर कितना बन गया
2 ਤੇ 2 ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, दो वारी है ना ये, तो 16:9 ही अपने को की रह जाएगा ਇਹਦਾ रेशो। ठीक है जी, अपना ऑप्शन की आ गया करैक्ट ਇਹਦਾ, दैट इज ऑप्शन बी 16:9। आ चीज़ समझ आ गई। आप रेशो नाल ही कढ़ लिया ये एरिए की रेशो, शेडिड वर्सिस अनशेडिड की रेशो। 16:9 ऑप्शन बी करैक्ट है। नैक्सट देखो क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन देखो 140 एग्जैक्ट मैं तुहानूं इदां दे क्वेश्चन करवाए हुए ने। 7 की पावर 190 की रूल सीगा, 7 की पावर 190 है, यदि लास्ट डिजिट अपने फाइंड आउट करनी, यानी कि यूनिट प्लेस ते की आऊगा। ठीक है, यदा साइकिल की बनता सी 7 की पावर जे 4n है, ठीक है 4n का साइकिल बनता सी ना, फिर ये घूम के की आ जाना सी सेम नंबर। हुण अपने को इनू जे आप बनाइए 7 की पावर 4n की फॉर्म में, ये बन जाऊगा 7 की पावर 188 प्लस 2, यानी कि 7 की पावर 188 इंटू 7 की पावर 2। ਇਹਦਾ मतलब की है, ये तो 1 ही आ जाना क्योंकि 4n का सर्कल बना रहे हैं ना आप। ये नंबर की है 4 से डिवाइड हो रहा है, ये तो आ गया 1। हुण आपां ने कढ़ना की है 7 की पावर कला 2, यानी कि 7 स्क्वायर 49 आ गया, यानी कि यूनिट प्लेस ते की नंबर अपने को 9। तो ऑप्शन केड़ी सही होगी, ऑप्शन डी 9 आ गया ना यूनिट प्लेस ते। आ चीज़ नूं 4 की पावर विच आपां ने ब्रेक कर लेना है, जिहड़ा एक्सट्रा नंबर बचा उहदा मल्टीप्लीकेशन च कल्ले आपां यूनिट डिजिट्स चक्की जावांगे तो आंसर अपना आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 140। नैक्सट क्वेश्चन आपां नूं की कहंदा है कि एक पाइप है, ठीक है, जिहदे विच कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स लैस दैन दी अदर। एक पाइप है जिहड़ा एक सिस्टम नूं फिल कर सकता है 3 घंटे घट लैंदा दूजी पाइप नालों। ठीक है, जो दोनों पाइप्स आपां इकट्ठियां लगा दीए वो किन्ने विच फिल कर दियां 6 घंटे प्लस 40 मिनट। 40 मिनटां नूं जे आपां घंटे विच चेंज कर लिए किन्ना बन जाऊगा 6/2/3, ये किन्ना बन गया अपने को 20/3 आवर्स बन गए। ठीक है, आवर्स दोनों कट्ठियां भर दियां इन्ने विच, एक पाइप 3 घंटे घट लैंदी है। ठीक है, उन्होंने हुण पुछया फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टम। दोनों पाइप्स कितना टाइम लैणगियां। हुण इहनूं आपां करांगे किवें, इहनूं आपां ना इत्थों नहीं करांगे, ऑप्शनस च देखांगे। इहदा हुण फॉर्मूला की हुंदा है कि सब तो पहला ऑप्शन ए विच तुसीं देखो, ऑप्शन ए विच की कहंदा है 9 आवर्स एक पाइप लैंदी है ते 12 दूजे लैंदे है। इनू करना किवें, आपां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमीनेटर विच दोनों नूं कर देना ऐड। ठीक है, तो जदों जिहड़े पार्ट विच ए दी सॉल्व करके अपने को 20/3 जे आ गया वो आंसर अपना करैक्ट है। हुण तुसीं जदों ये सॉल्व करोगे ना, तुसीं देखोगे ऑप्शन सी जिथे आपां नूं 12 × 15 12 + 15 इनू तुसीं सॉल्व कर लोगे ना, तुहाडे कोल 20/3 आ जाऊगा, यानी कि आह भी टोटल टाइम किन्ना लैंदी है दोनों आ लैंदी। आपां टोटल टाइम का फॉर्मूला आ गया ना ये। ठीक है जी, तो ये तो आपां नूं पता लग गया कि अपनी जिहड़ी ऑप्शन सी है वो करैक्ट है। ठीक है जी, शॉर्टकट हुंदा कि टोटल टाइम किन्ना लैणगे दोनों पाइप्स, इन्हां ने दिता होया आपां ऑप्शन चों ही अपना आंसर तक पहुँच गए। ऑप्शन सी हो गया दा करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, अपने कोले एक मीन दिता होया डिस्ट्रीब्यूशन का जिहड़ा कि हैगा 62.8 ते सम ऑफ ऑल फ्रीकुएंसीज इज 50। हुण तुसीं देखो जिहड़ी फ्रीकुएंसीज दित्तियां ने आपां नूं 5 + P + 10 + Q + 7 + 8। ठीक है, इन्होंने आप ऐड कर दिए P + Q प्लस कितना आ गया, टोटल कितनी दी हुई आपां नूं ये 50 दी हुई है। ठीक है जी, तो इन्हों आप ऐड कर दिया अपने को की आ गया है 30 आ गया। ठीक है, तो P + Q की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा 20 आ गई। आपां इन्ना सॉल्व करके करना की सी, सिर्फ आंसर विच चेक करो P + Q कित्थे 20 आ रहा है, वो अपना डी ऑप्शन विच सही आ रहा है। P की वैल्यू की है 8। ठीक है, 8 + 12 कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी की होगी करैक्ट हो गया। आप सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है उन्होंने, आप सिर्फ आंसर टिक करना कि आंसर सही है। ठीक है, ईजी शॉर्टकट 142 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी की है सही आंसर। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 143, हु इंडिपेंडेंटली डेवलप द फाउंडेशनस ऑफ कैलकुलस। ये करैक्ट ऑप्शन हैगी ऑप्शन ए, दैट इज आइजैक न्यूटन एंड गॉडफ्राइड लेबनिज। नेक्स्ट, हु डिफाइंड मैथमैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन विच वी डू नॉट नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट और वैदर वॉट वी से इज ट्रू। ये किने कही है डिफाइन किया मैथमैटिक्स नूं, ये कहा जी बर्ट्रैंड रसल ने। बेसिकली ये मैथमैटिक्स विच बिलोंग नहीं करते, मैथमैटिशियन नहीं है ये। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल। वैसे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जोड़े पैरागॉजी विच देखने मिले हैं।
ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਨਦਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਲੀਲਾਵਤੀ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸਕਰਾ 2 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 146, ਟੂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਏਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ S3 ਹੈ P4 ਹੈ, ਦੇਖੋ S3 P4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦ ਕਲੀਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟਾਰਗੇਟ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੂਬਰਿਕਸ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ R2 ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ 147, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਯੂ ਗਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੋਇਸਿਸ ਅਬਾਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ level of difficulty or degree of independence in projects and encourage them to challenge themselves but to seek help when they are really stuck। ठीक है, जिथे बच्चों को लोड़ हैगी है उत्थे हेल्प जरूर लैन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटजी और टेक्नीक यू आर एम्पलॉइंग, इत्थे की हेल्प की गल की गई है, तो हेल्प कित्थे हुंदी है, वाइगोस्की दी स्कैफोल्डिंग विच। ऑप्शन बी की हो गया करेक्ट। नैक्सट देखो 148 क्वेश्चन नंबर, इफ यू वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन इन द प्रेजेंट कंप्लेक्स technological world, the proper foundation of mathematics must be laid in the schools was suggested by। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ NEP 2020 ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡੀ ਡਾਊਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ। जिथे कम्यूनिटी की गल होंदी है उत्थे कौन आते हैं, ले वाइगोस्की साहब अपने। ऑप्शन ए करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो लास्ट क्वेश्चन अपने मैथमैटिक्स दे इस डिस्कशन का आप मैचिंग करनी है इत्थे, ठीक है जी। मैचिंग करनी है 150 का जोड़ा ऑप्शन अपनी करैक्ट हैगी है, दैट इज़ फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ मैंटल प्रोसैसिज दी किहदे नाल मैचिंग होंदी है, रैमेडियल टीचिंग इन मैथमैटिक्स। ऑप्शन डी अपनी की है इत्थे करैक्ट। प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ देखो हुण अपनी ये फस्ट ही अपनी 4th नाल मैच हो गई, तो आपां बाकी ऑप्शनस जिहड़ी हैगी वो देखण दी लोड़ नहीं पई, ठीक है। हुण अपना इत्थे जिहड़ा पेपर है कंप्लीट हुंदा फ्रेंड्स। सो वीडियो हैल्पफुल लगी होवे नूं लाइक एंड शेयर जरूर करियो। मिलते हैं अगली वीडियो विच, टिल दैन कीप वॉचिंग।